सुशांत सिंह राजपूत की मौत होने के बाद दावा हो रहा था कि आखिरकार सुशांत को न्याय कब मिलेगा ये तो कोई नहीं जानता। पर हाल ही में कहा जा रहा है कि जब से सलमान खान की जान के पीछे पड़ा है लॉरेंस बिश्नोई, तब से कहा यह जा रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई आज नहीं तो कल बदला पूरा कर लेगा और सलमान खान को खत्म कर देगा। पर सलमान से पहले कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है उन्होंने अब बोला ही जा रहा है कि सलमान के जो करीबी हैं उनको निशाना साधना शुरू कर दिया है, उनके ऊपर कहा जा रहा है कि हमले करने शुरू कर दिए हैं। और हाल ही में खबर निकल के आती है कि जो बाबा सिद्दीकी थे एक बड़े नेता थे और ख़ास करके उनकी पहचान थी सलमान और शाहरुख की दोस्ती कराने में। उनकी पहचान थी जो कहा जा रहा है कि मुंबई में पार्टी होती थी, मुंबई में कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी पार्टी रखी जाती थी जिस पार्टी में पूरा बॉलीवुड शिरकत देता था। उस पार्टी को कहा जा रहा है कि ऑर्गेनाइज करते थे बाबा सिद्दीकी। और हाल ही में खबर निकल के आती है कि बाबा सिद्दीकी की डेथ हो जाती है और उनकी डेथ एक सिंपल डेथ नहीं है, ये कहा जा रहा है कि एक मर्डर है और एक प्लान मर्डर है। जिसके बाद दावा ये हो रहा है कि बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद खबर ये निकल के आ रही है कि सलमान खान से जो लोग करीबी हैं वो कहा जा रहा है कि अब निशाने में है लॉरेंस बिश्नोई के। और शूटर्स जो पकड़े गए हैं उनका ये भी कहना है कि वो सिर्फ बाबा सिद्दीकी को नहीं उनके बेटे को भी निशाना साध रहे थे। मतलब अब जो शूटर्स पकड़े जा रहे हैं उनका दावा ये भी है कि बाबा सिद्दीकी के साथ साथ उनके बेटे की सुपारी ली गई थी। और बोला ये जा रहा है कि सलमान के जो करीबी हैं उनके ऊपर निशाना साधा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा। एक तरफ सुशांत की स्पेंडिंग है, कोई खबर निकल के नहीं आ रही है, पर दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार चुप हैं क्योंकि उनको ही समझ नहीं आ रहा कि सलमान के जो करीबी हैं। हाल ही में देखा गया था किस प्रकार सिद्धू मूसेवाला की डेथ हुई थी, उसके बाद कई सारे पंजाबी सिंगर हैं उनके ऊपर कहा जा रहा है कि फायरिंग करवाई गई। जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि सलमान के बहुत करीबी थे बाबा सिद्दीकी, अब उनकी डेथ की खबर जब से निकल के आई है तब से खबर ये भी निकल के आ रही है कि सलमान खान के घर की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। और एक खबर ये भी निकल के आ रही है जहां पर दावा हो रहा है कि एनडीटीवी की खबर है ये, जिसमें लिखा है कि 70 लोगों की टीम 24 घंटे नज़र 9 महीने में ही मारने का टारगेट। खबर ये निकल के आ रही है कि ये एक खबर साफ साफ दर्शा रही है कि 9 महीने के अंदर सलमान को ख़त्म करने का टारगेट बनाया था लॉरेंस बिश्नोई ने। और लॉरेंस बिश्नोई इस समय वो नाम बन चुका है जो कहा जा रहा है कि लाइव न्यूज़ चैनल पे आके सलमान को धमकी दे सकते हैं, जो कहा जा रहा है कि खुलेआम सिद्धू मूसेवाले को ख़त्म करा के जिम्मेदारी ले सकते हैं, ये वो नाम है। अब कहा जा रहा है कि खबर कई सारी निकल के आ रही है कि जो यहाँ पर हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी की और जो हत्याकांड में पकड़े गए लोग उन्होंने कहा जा रहा है कि बहुत बड़े खुलासे किए हैं बाबा सिद्दीकी को लेकर। और उनके कहा जा रहा है कि परिवार के पीछे भी ये लोग लगे हुए हैं। जो तीसरा शख्स है जो भी पकड़ा नहीं गया है उसके खिलाफ पुलिस ने लुकआउट नोटिस, लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। तो अब देखते हैं कि आखिरकार जो बाबा सिद्दीकी की डेथ हुई है उसमें जब तीसरा आरोपी पकड़ा जाएगा तो क्या और बड़े बड़े खुलासे होंगे ये तो पता नहीं। पर कहीं ना कहीं बॉलीवुड में बड़ी बड़ी डेथ देखी है। एक डेथ हुई थी सुशांत की, तब बॉलीवुड कहीं ना कहीं चौंक गया था, पूरा देश चौंक गया था। और फिर अब बाबा सिद्दीकी की डेथ के बाद जिनको इतनी प्रोटेक्शन मिलती है, कहीं ना कहीं जिनके आसपास बड़े बड़े लोग होते हैं, वो खुद एक बड़े नेता रह चुके हैं, उनकी डेथ खुलेआम ऐसे कर देना कोई आम शख्स तो नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं इसके पीछे एक लंबी प्लानिंग होगी और बहुत सारी चीज़ें अब इस पूरे मामले में निकल के आ रही है। तो देखते हैं कि आखिरकार सलमान की प्रोटेक्शन बढ़ाई जा रही है, ऐसा खबर निकल के आ रही है। तो आपको क्या लगता है? अब अपने राय अकाउंट्स में रखिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी और साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।